नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज फिर से हम सभी हिंदी के मोस्ट वायरल प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम में 17 फरवरी को बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। आज का यह वीडियो एक खास टॉपिक पे, आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से हम सब हिंदी के एक टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो कर रहे हैं रिवीजन के माध्यम से, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण है। आज का वीडियो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के टॉपिक पे या ग्रामर का प्रश्न है, जिसमें कि आपको हर साल यहाँ से भी 4 से 5 नंबर का प्रश्न आता है। ग्रामर से एक टॉपिक से हर साल आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर के सवाल आते ही आते हैं। तो आप ग्रामर यानी कि व्याकरण को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं आपको हर एक टॉपिक को छोटी सी वीडियो में वन शॉट के माध्यम से करा रहा हूँ। तो आज का पहला प्रश्न है कि जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए हो जाएगा अजय। क्या हो जाएगा? जिसके नहीं जीता जा सकता उसे हम कहेंगे अजय। दूसरा प्रश्न है जिसका तेज निकल गया है उसे निस्तेज कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसका तेज निकल गया है उसे निस्तेज कहते हैं। लाभ की इच्छा रखने वाला, लाभ की इच्छा जो रखेगा उसको हम क्या कहेंगे? तो लिप्सा। उसके लिए एक शब्द हो जाएगा लिप्सा। चौथा प्रश्न है जहां तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो यथासाध्य। कहते हैं कि जहां तक संभव हो तो यथासंभव, यहाँ की जहां तक सध सके तो इसको हम कहेंगे यथासाध्य। आगे का प्रश्न बहुत ही हल्का प्रश्न है। कहता है कि जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कि आज कितना बच्चा इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बता पाता है। और हाँ, आज के इस वीडियो में 40 प्रश्न है, तो उसमें से आपने कितना सही किया वो भी आपको इस कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 40 में से मैंने 10 सही किया, 5 सही किया। जो भी सही करना है, इससे डरना नहीं है। देखिए अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा, तो जानने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा, ठीक है। अगला प्रश्न जो देने योग्य है, जो देने योग्य है उसे हम दय कहेंगे। क्या कहेंगे? दय। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंतनीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अचिंतनीय। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कम बोलने वाला का मतलब मितभाषी। बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए तो अपलक। बिना पलक गिराए मतलब अपलक। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे हम कहते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे हम आस्तिक कहते हैं, नास्तिक नहीं, आस्तिक कहते हैं। अगला प्रश्न स्वेद से उत्पन्न होने वालों के लिए क्या होगा? स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, स्वेदज। क्या कहेंगे? स्वेदज। बिना अंकुश का, जो बिना अंकुश का होगा उसे हम निरंकुश कहेंगे, निरंकुश। ये सभी जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द मैं अभी बता रहा हूँ, वो सभी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न साल पूछा गया है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज़ आप इसे याद करके ही जाना, रट के ही जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबको समान रूप से देखने वाला, सबको समान रूप से देखने वाला ये कहलाएगा समदर्शी। क्या कहलाएगा? समदर्शी। जो कोई वस्तु वहन करता है तो उसे वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहक। जो कोई वस्तु वहन करता है उसे हम वाहक कहते हैं। 15 का भी सही आंसर है। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी कहलाता है, उत्तरापेक्षी। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो उसे हम अज्ञानी कहेंगे। क्या कहेंगे? अज्ञानी। जिससे इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम कहते हैं जितेंद्रिय। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। 18 नंबर प्रश्न था। 19 नंबर प्रश्न जो युद्ध में स्थिर हो, जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ये पांचों पांडवों के भाई में भी एक भाई था जिसका नाम युधिष्ठिर था, लेकिन यहाँ पे कहता है कि जो युद्ध में स्थिर था उसे रहता है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न जो दूसरों का भला चाहने वाला है, जो दूसरों का भला चाहने वाला है उसे हम कहते हैं सौहृदय। क्या कहते हैं? सौहृदय। 21 नंबर प्रश्न
कहता है जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनेत्री। जिसने सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे क्या कहेंगे? 23 नंबर प्रश्न, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे अंतरंग कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतरंग। जो दूसरों के बलबूते पर हो, जो दूसरों के बलबूते पर हो उसे हम परावलंबी कहेंगे। क्या कहेंगे? परावलंबी। ऑप्शन सी। स्वामी रहित जानवर, यानी कि जिस जानवर का कोई मालिक नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? तो लवारिस। क्या कहेंगे? लवारिस। स्वामी रहित जानवर का मतलब हुआ लवारिस। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके, यानी कि हम उसके बारे में प्रयास तो करते हैं जानने का लेकिन हम जान नहीं सकते, उसके लिए क्या होगा एक शब्द? तो उसे हम कहेंगे अनभिज्ञ। क्या कहेंगे? अनभिज्ञ। अगला प्रश्न है कि दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार, दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार को लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अभिकरण। क्या हो जाएगा? अभिकरण। अगला प्रश्न है कि 28 नंबर, आग से झुलसा हुआ, यानी कि जो आधा आग के चपेट में आ गया तो आग से झुलसे हुए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 28 नंबर प्रश्न, तो अनदलग। क्या हो जाएगा? अनल दग्ध। अनल दग्ध। अच्छे से देख लीजिए, ये सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा वीविया है, यहाँ से देखना 100% टकराएगा। एग्जाम दे के आइएगा, आप खुद बोलिएगा कि हाँ यहाँ से आया था प्रश्न, आपने सही बोला था। 29 नंबर प्रश्न है, जो सुख दुख में एक सा रहे, जो सुख दुख में एक सा रहे उसे कहते हैं वितरागी। क्या कहते हैं? वितरागी। जिसका रोग का इलाज न हो सका, जिसका रोग का इलाज न हो सका उसके लिए क्या होगा? उसे हम कहते हैं असाध्य। क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। जो सहने की शक्ति रखता हो, जो सहने की शक्ति रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सहिष्णु। क्या हो जाएगा? सहिष्णु। 31 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न कहता है वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे हम नश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? नश्वर। ऑप्शन सी सही आंसर है। किसी संघ या संस्था की किसी सभा का प्रधान क्या कहलाता है? किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान क्या कहलाता है? तो ये सभापति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सभापति। 34 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन या चिंतन करना, किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना क्या कहलाता है? अनुशीलन। क्या कहलाता है? अनुशीलन। बहुत सारे बच्चे स्मरण सोच लेंगे, नहीं, अनुशीलन कहलाता है। 34 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है कि जो घटनाएं एक समान समय पर घटती है या घटित हो जाती है, जो घटनाएं एक समान समय पर घटित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे समकालीन कहते हैं। समान समय पर समकालीन। 36 नंबर प्रश्न, जो समय के अनुकूल चलता है, जो समय के अनुकूल मतलब कि समय के साथ चलता है, 36, उसे हम कहते हैं समयानुकूल। क्या कहते हैं? समयानुकूल। 37 नंबर प्रश्न है, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है वह दाता कहलाता है। क्या कहलाता है? दाता। यानी कि यदि कोई व्यक्ति आपको किसी कष्ट से छुटकारा दिलाया तो वह व्यक्ति आपके लिए क्या कहलाएगा? दाता कहलाएगा, दाता। चारों ओर घेरने वाला, चारों ओर घेरने वाला ये क्या कहलाएगा? इसका ऑप्शन भी आप कमेंट में बताइएगा। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। चारों ओर घेरने वाला इसमें से कौन है जो चारों ओर घेरता है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो स्थानांतरित। जिसे एक किसी अपने स्थान से हटा दिया गया हो तो उसके लिए एक शब्द होगा कि स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न और यह लास्ट प्रश्न है। आपको बताना है कमेंट में कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है।
40 में से। प्रश्न है कि हरा भरा मैदान को एक शब्द में उपवन कहते हैं। उपवन, जहाँ पे कि लोग बहुत सारे शाम को घूमने जाते हैं, जिसको इंग्लिश में पार्क कहते हैं, उसी को हम हिंदी में उपवन कहते हैं। हरा भरा मैदान के लिए एक शब्द हो जाएगा उपवन। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज के इस वीडियो में आपने कितना क्वेश्चन सही किया आप कमेंट करना, और साथ में मैंने जो 2 प्रश्न दिया है, 2 प्रश्न, उसका आंसर भी कमेंट में बताना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर इसका लिंक चाहिए, बहुत सारे नोट्स भी यदि आपको चाहिए, तो इसके लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से मिल जाएगा। या फिर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। केवल व्हाट्सएप पे ही ये फ़ोन चलेगा। धन्यवाद।